नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आप में कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं, ठीक है, जो आपको जानते हैं या नहीं जानते फिर भी छुप छुप के कॉपी करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। द हर्मिट पहला कार्ड आया है। हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसे कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। टेम्परेंस, ओ दो कार्ड आ गए, चलिए ठीक है दोनों ले लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, दोनों आना था तो आ गया। कप्स कप्स का कप्स की एनर्जी। हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। हमको कार्ड सफल करने नहीं आएगा कभी, हमको लगता है। कोशिश बहुत की है लेकिन हमको करने नहीं आता सफल अच्छे से। फिर भी जिस कार्ड को आना होता है वही आता है। ये कार्ड बहुत पावरफुल होते हैं और एक हम अपने मन से नहीं ले आ सकते, ये अपने आप आते हैं। जिसको आना होता है वही कार्ड आते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई डाउट मत रखिएगा मन में। थैंक यू यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। आपके अंदर प्यार ही प्यार भरा है। हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, हमारे व्यूअर्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग छुप छुप के कॉपी करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट की एनर्जी डबल डबल, किंग की एनर्जी डबल नहीं, किंग तो एक है, एक क्वीन है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी के लिए, हर जेंडर के लिए है, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर उम्र के व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। आप कोई भी साइन हो, कोई भी नाम हो, किसी भी मतलब कुछ भी, अगर एक बात समझ लीजिए, अगर आपके तक ये रीडिंग पहुंची है तो आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा, नहीं कुछ तो गाइडेंस ही होगा, ठीक है। तो फिर आप इसे अपनी ही रीडिंग समझिएगा, ठीक है। इस रीडिंग सभी के लिए है, सभी के लिए, ठीक। और हम रीडिंग कर रहे हैं तो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है। और रेजोनेट हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ, ओके। थैंक यू सो मच। द हर्मिट, आपके अंदर एक खूबी ये है ना कि आप हर चीज़ में होप देखते हैं। जहाँ मतलब सब सोचते हैं निराश हो जाते हैं, जहाँ सब जिससे कोई ऐसा दर्द किसी को मिले जिससे सब लोग उबर नहीं पाएंगे, ऐसे लगता है कोई उबर नहीं पाएगा, उस समय आपको क्या है ना कि आप उसमें होप देखते हैं।
आगे बढ़ना जानते हैं। आप इतनी जल्दी, आपको कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। आपके अंदर गजब की पावर है, हिम्मत, पावर। और आप किसी से सहारा लेना नहीं जानते, आप सहारा देना जानते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप कितने भी दर्द में रहें, फिर भी आप दूसरों को राह दिखा ही देते हैं अपनी बातों से या किसी भी वजह से। आप जैसे किसी का सहारा बन जाते हैं। आपके अंदर वो पावर है, वो खूबी है कि आप किसी का सहारा बन जाते हैं और कोई आपको आसानी से तोड़ नहीं सकता। आप कितने भी दर्द में रहें, गम में रहें, लेकिन आप उसमें से निकलने का रास्ता बना ही लेते हैं, जानते हैं। आपको एक मतलब कितना भी अंधकार रहे, लेकिन रोशनी की एक किरण भी बाहर आपको निकाल सकती है उस अंधकार से। आप ऐसे व्यक्ति हैं, यह आपकी खूबी है। और आप हमेशा ऐसे दिखाते हैं। वैसे तो आप हमेशा जिसे ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कोई साधु संत, अंदर से आप वैसे ही हैं। इसी कोई साधु संत जिसके अंदर मतलब बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा, जो सहारा लेना नहीं जानता, लेना जानता है, जो दूसरों को राह दिखाता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं। और आप अपनी खुशियाँ सबको बांटते हैं। आप अपना गम नहीं बांटते किसी से, लेकिन खुशियाँ सबको बांटते हैं। आप सबकी खुशी में शामिल होते हैं, सबसे खुशियाँ बांटते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं। और आपको देख के, जैसे आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको देखकर ही कोई व्यक्ति हील हो सकता है। कोई दर्द में है, गम में है, आपसे दो बातें कर ले, आप हाल चाल पूछ लें, आप कुछ भी थोड़े से बातें कर लें, ना भी बातें करें, 2 मिनट पास बैठ भी जाएं, तो भी वो इंसान हील हो सकता है। उसका दर्द दूर हो सकता है, उसका गम दूर हो सकता है, वो भूल सकता है अपने दर्द गम को। और आप अपने हर एक कार्य को बखूबी करना जानते हैं। अपने कैरियर का हो काम, या अपने परिवार का हो, या अपनी लव लाइफ का हो, कुछ भी हो, आप बखूबी जानते हैं कि आपको कब और क्या करना है। और आप एक मास्क लगाए रहते हैं। जो आप हैं वो कोई समझ नहीं पाता एक्चुअली में आप क्या हैं, ये कोई समझ नहीं पाता। क्योंकि आपके अंदर कितना भी दर्द रहे, गम रहे, आप दिखाते ऐसे हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए सबकी निगाहें आप पर रहती हैं, आप पर। आपकी ये खूबी है कि सबकी निगाहें आप पर रहती हैं। और आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी आप किसी एक व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। और सिर्फ आपका सारा प्यार उसी के लिए है, उन्हीं के लिए है। ये भी आपकी एक खूबी है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो फिसलते रहें, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे नहीं है आप ऐसे हैं कि आपके पास कितना भी ऑफर रहे, कितना भी ऑफर आए, लेकिन आप जिससे आपका रिश्ता सच्चा है तो है, आप उसी पर अडिग रहेंगे, आप वहाँ से नहीं हटेंगे। आपकी खूबी है। आप इधर उधर छलांग मारने वाले व्यक्ति नहीं है। आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, ये भी आपकी खूबी है। और जिसकी भी ये रीडिंग है बहुत अच्छी है। और आपके अंदर पावर है। आपको पता है, आपसे बहुत सारे लोग डरते भी हैं। आपसे बात करने के लिए 100 बार लोग सोचते हैं। फिर आपसे कुछ भी बात कोई नहीं कर सकता। जिस बात का कोई मतलब न रहे, आपको वो बात बर्दाश्त नहीं है। आपसे कोई ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता,
कोई भी व्यक्ति आपसे ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि सबको इस सब लोग जानते हैं कि आपसे अगर कुछ बात करे तो कोई उसकी उस बात का वर्थ हो तभी आपसे बात करे, नहीं तो आपसे बात नहीं करना है किसी को। और किसके मन में क्या चलता है आप ही समझ जाते हैं, आपको ही पता चल जाता है कि किसी के मन में कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, और उससे आप जान जाते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में अच्छी बातें चल रही है बुरी बातें चल रही है, कौन यकीन के काबिल है कौन यकीन की नहीं काबिल है। आप ये सब जान जाते हैं, आपके अंदर एक खूबी है। और आपके पास जो है ना, ऐसा दिखाते हैं कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास क्या है क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सबको ये दिखाते हैं कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। आपकी लाइफ एकदम प्यार से भरी है, पैसे से भरी है, करियर अच्छा है, आप ऐसे दिखाते हैं। किसी को अपने अंदर की बातें पता नहीं चलने देते, आपकी ये खूबी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दुख हुआ तो अपना दुखड़ा एकदम रोने लगे सबसे, ऐसा नहीं है। आप ऐसे हैं कि अपनी खुशियां तो बांटेंगे सबसे, लेकिन गम किसी से नहीं बांटते हैं। और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानते हैं, हर सिचुएशन से लड़ना आप जानते हैं। आप एक राजा की भांति हैं या एक रानी की भांति, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, एक राजा की भांति या एक रानी की भांति, जिसका माइंड एकदम क्लियर है, उसको क्या चाहिए क्या करना है, हर काम सोच विचार के सोच समझ के, हर बात वही जिसका कोई अर्थ हो आप करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करते आप। और आप किसी की तरफ काफी मतलब आप अट्रैक्ट है किसी की तरफ, कोई आपको बेहद पसंद है और आप वहां भाग के जाना चाहते हैं। और आप काफी फुर्तीले व्यक्ति हैं, आपके अंदर आलस जरा भी नहीं है, आप काफी ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप अपने क्रोध पर काबू करना जानते हैं। आपके अंदर क्रोध है लेकिन उस पर काबू करना आप जानते हैं, और किसी को वश में कैसे किया जाता है ये भी आप जानते हैं। कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाए, घमंड दिखाए, तो आप उसके घमंड को खत्म करना भी जानते हैं, बिना कहे ही खत्म कर देंगे कुछ घमंड। आपके अंदर एक खूबी है, बहुत सारी खूबियाँ कितनी बताए हैं, और ये सब खूबी सब लोग कॉपी करते हैं आपकी। जो लोग आपको जानते हैं या जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, वो भी कॉपी करते हैं आपको, सोचते हैं कॉपी करते हैं आपको। आप बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल है, बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ ओशो टैरो से हमारे व्यूअर्स के अंदर कौन सी खूबी है, ये तो हम कार्ड के द्वारा बताए, आप बताइए। डिवाइन गाइडेंस है, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, हार्मनी, तो ये और कार्ड ली। चलिए फाइटिंग, फाइटिंग, चलिए
न्यू विजन, सक्सेस। देखिए आपके लिए क्या कार्ड आए हैं डिवाइन की तरफ से, और यहाँ भी अच्छा दिख रहा है। वाह, ये इसके नीचे देखिए सन का कार्ड है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। आपका भाग्योदय हो रहा है और आपको सक्सेस मिलने वाली है। देखिए दोनों कार्ड में कितना अच्छा आया है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या हो रहा है, और आपको काफी मतलब शांति मिलेगी। अभी तक शायद आप किसी दर्द से, गम से अंदर ही अंदर घुट रहे थे, अब आप उससे निकल रहे हैं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप उस दर्द गम से निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में जो फाइटिंग चल रही थी ना, वो अब खत्म होने वाली है। आपकी लाइफ के लिए एक न्यू विजन मिल गया है। आपको कुछ अलग मिल गया है कुछ करने को, और अब आप उसी पर ध्यान देने वाले हैं। आगे न्यू विजन, और आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। अब आप उसी पर आगे बढ़ेंगे। अब आपकी लाइफ में जो कुछ था वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जो भी दर्द, गम, परेशानी शायद आप वो किसी से बांट नहीं रहे थे, लेकिन था, अब वो खत्म हो रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको एकदम शांति, पीस, हार्मनी मिलने वाली है। आप बहुत खुश होने वाले हैं, और ये आप अपने आप से ही अपने अंदर लाए हैं और ला रहे हैं, खुद से फाइट करके। खुद से आप किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, ना ही कोई आपका मदद किया है। आप जो भी अपने अंदर परिवर्तन लाए हैं, ये खुद से लाए हैं, और इससे डिवाइन भी आपसे बेहद खुश है। और आप अपने आप को न्यू विजन पे ले जा रहे हैं, एकदम न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन जिस पे आप जा रहे हैं, और वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी। आपको सक्सेस मिलने वाला है। सक्सेस चलिए देखिए साईं बाबा क्या कर रहे हैं। साईं बाबा 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। चलिए धुनी, पहला कार्ड है धुनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। अगर आपको कोई डर है, चिंता है, गुस्सा है, दर्द है, किसी से ईर्ष्या है, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी मन में किसी को अगर ना चाहते हुए भी किसी का कुछ देख के चिढ़ होती है, तो जो भी है आपके अंदर की जो भी बुराई है, उस साईं बाबा की जो हमेशा जलती रहती है ना धुनी, उस धुनी में जला दीजिए। बोल दीजिए कि सब मेरे अंदर की सारी बुराई इस आग में जल जाए, इस धुनी में जल जाए, खत्म हो जाए, सब अच्छा ही अच्छा हो। दैवी एकरूपता, एक परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ये तो सत्य है। ईश्वर एक ही है। हम लोग कितने नाम से पुकारते हैं, भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह, गॉड, वाहेगुरु, जिनेंद्र, बौद्ध, मतलब हम कितना नाम लें, ये सब कौन बांटा है? इंसान बांटे भगवान को। भगवान खुद को नहीं बांटे हैं। जो परमपिता परमात्मा है ना, वो एक ही है। आप किसी भी रूप में उनको बुलाएंगे, किसी भी नाम से, क्या फर्क पड़ता है? सुनते वही है। आप जैसे भी बुलाएं, चाहे आप पूजा करें, चाहे सजदा करें, चाहे आप कैंडल जलाएं, या गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकें,
आप किसी भी तरह उनको बुलाएं, आएंगे वही, और वही सुनते हैं हमारी बातें, हमारा दर्द, और हमको जो देते हैं वही देते हैं। एक ही परम पिता परमात्मा परमेश्वर एक ही है। हम सब उन तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग बना दिए हैं, लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमें एक ही बनाए हैं, इंसान। सब लोग आपस में अपने आप को बांटे हैं, ईश्वर किसी को नहीं बांटे हैं। तो हम सब क्या है, सिर्फ इंसान। सभी को अपने आप को बस इंसान ही समझना चाहिए। हमारा पारस्परिक संबंध है, आत्मिक संबंध है, ये संसारिक कुटुंब है, एक परिवार। और हम लोग जितने भी जाति धर्म अनेकों देश, मतलब जितने भी इंसान हैं, समझ लीजिए सब एक परिवार के हैं। उनका धर्म क्या, इंसानियत। ठीक है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अगर आपसे रेजिनेट हो तो। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अलग अलग तरह की रीडिंग ले आए आपके लिए, और आपको देख के अच्छा लगे, आप लोग हील हो, आपको हीलिंग मिले। और अगर आपको कोई दर्द हो, गम हो, तो शायद उसके लिए कुछ उपाय मिल जाए, या कुछ आपको मोटिवेट कर जाए कोई बातें। ठीक है। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।